everyone. Myself Dr. Anjali Mishra. I got All India rank of 315 in this 2025 NEET examination, and this was my first attempt with internship. And today in this video I will be talking about what should be your roadmap or what should be your study plan for the next NEET 2026 examination. So let's get started. ठीक है, तो अगर हम नीट 2000 नेक्स्ट नीट की बात करें विच इज़ इन 2026, तो मोस्ट लाइकली द एग्जामिनेशन और द पेपर विल बी इन मई, जून, जुलाई और इन अगस्त. मैक्सिमम इट विल बी इन अगस्त. मई में तो आपका INICT होता है, दैट इज़ कन्फर्म्ड. उसके बाद द मोस्ट लाइकली द नीट एग्जामिनेशन 26 विल बी इन जून, जुलाई और मैक्सिमम इन अगस्त. तो अगर उस शेड्यूल को हम लेके चले तो अभी आपके पास बहुत सारे मंथ्स हैं अपनी नीट एग्जामिनेशन को और रिफाइन करने के लिए और एक अच्छे डायरेक्शन में करने के लिए. तो इस 2025 में वी आर लेफ्ट विद 3 months, दैट इज़ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है, तो नीट 2026 एग्जामिनेशन के लिए जो रोड मैप होगा विच अकॉर्डिंग टू मी दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव, इट विल बी 3+2+2. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स योर फर्स्ट रीड. अभी आप अपने प्रिपरेशन में किसी भी स्टेप पे खड़े हो, ठीक है, वेदर आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, वेदर आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए या फिर आपका होल सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इट डजेंट मैटर. आप अभी किसी भी स्टेप पे हो नीट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, तो अभी से लेके आपको नेक्स्ट 3 मंथ में आपका जो फर्स्ट रीड होगा उसे पूरा कंप्लीट करना है. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इन कमिंग अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर you have to complete your whole 19 subjects in one go. अभी फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है आपके 1 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट या फिर 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हो और आपके अभी 10-12 सब्जेक्ट्स अभी रह रहे होंगे. तो इन कमिंग 3 मंथ्स में आपको वो सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है. या फिर आप उन ग्रुप में हो जिसने अभी प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करी है, तो भी आपके पास ओनली 3 मंथ्स है अपने टोटल 19 सब्जेक्ट्स को एक होल थ्रू कवर करने के लिए. ठीक है, और इस जो ये आपका ये जो 3 मंथ्स होंगे जिसमें आप फर्स्ट रीड अपनी कंप्लीट करोगे, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मंथ्स. वाई? देखो, इसके बाद इन 3 मंथ्स के बाद आपके रिवीजन होंगे. ठीक है, उस रिवीजन्स में, उन रिवीजन साइकिल्स में आपको फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, उन रिवीजन्स में अब आपके कॉन्सेप्चुअल जो आपके कॉन्सेप्ट्स बनने हैं वो उसमें नहीं बन पाएंगे. तो जो भी आपको जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है, जो भी आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, वो इस पर्टिकुलर 3 मंथ्स में ही कवर करने पड़ेंगे. जो आपका फर्स्ट रीड होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीड. वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है. उन क्वेश्चन मतलब उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से आप जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो. आफ्टर द फर्स्ट रीड यू हैव टू फोकस ऑन योर रिविजन्स. आप उन रिवीजन में अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं कर पाओगे, तो आपको ये अपने माइंड में फिक्स रखना है कि वॉट एवर द कॉन्सेप्ट और वॉट एवर द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यू हैव टू डू, then these are the just 3 months. You have to complete your subjects by conceptual learning. So after these 3 months, your first revision cycle will be started in the month of January and February. जैन में और फेब में आपको फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है. नेक्स्ट आपको नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिवीजन यू हैव टू कंप्लीट इन मार्च एंड अप्रैल. ठीक है, इस तरीके से आपका 3 मंथ्स का होल 19 सब्जेक्ट का रिवीजन. उसके बाद फर्स्ट रिवीजन ऑफ साइकिल इन जनवरी एंड फेब, सेकेंड रिवीजन ऑफ साइकिल इन मार्च एंड अप्रैल. इस तरीके से आपका एक फर्स्ट रिवीजन एंड सेकेंड रिवीजन कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे. फिर उसके बाद अप्रैल के बाद आपका मई आता है. मई में आपका INICT होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी यू ऑल हैव टू अपीयर फॉर दैट INICT एग्जामिनेशन. इससे आपको एक रियलिटी चेक भी मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड करती है. अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो सच डिफरेंस बिटवीन INICT और नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम the subject is same, the syllabus is same. The only difference is कि
उस INICT में और नीट में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उसमें वेटेज उनकी ज़्यादा है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी वेटेज नीट में ज़्यादा है. द मेन डिफरेंस बिटवीन दोज टू एग्जामिनेशन इज दिस ओनली. There is no other strategy, there is no other मतलब other formula to prepare for that particular examination or for NEET directed or INICT directed. That is nothing. ठीक है, मैंने दोनों एग्जामिनेशन दिया है. पहले नीट का INICT भी अपीयर हुआ है और नीट भी दिया है मैंने. तो इन दोनों एग्ज़ाम को देके मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस इतना डिफरेंस है कि INICT वाले फर्स्ट प्रॉफ और सेकंड प्रॉफ वाले सब्जेक्ट्स को के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और नीट वाले होल थ्रू मतलब जो आपके फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फाइनल ईयर जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, PSM, इन सब सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं. ठीक है, बाकी और ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं है. तो आपका फर्स्ट रीड 3 मंथ में कंप्लीट होगा. फर्स्ट रिवीजन 1 जनवरी एंड फेब में होगा. सेकेंड रिवीजन मार्च और अप्रैल में होगा. फिर आप मई INICT के लिए अपीयर होगे. अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो आपको उसी में सीट मिल जाएगी. नेक्स्ट, अब आपके पास जितना भी टाइम मिलता है वेदर इट इज़ मई, जून, जुलाई, तो ये सारा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा फॉर दी रिवीजन, फॉर दी नेक्स्ट थर्ड और फॉर दी नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ साइकिल ऑफ रिवीजन फॉर दी नीट 2026 एग्जामिनेशन. ठीक है, अब इतने सारे रिविजन्स करने की ज़रूरत क्या है? देखो, मैंने अपने मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि वेदर इट इज़ INICT और इट इज़ नीट एग्जामिनेशन, द मेजॉरिटी क्वेश्चंस दे आर फैक्ट बेस्ड. ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं वो एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बट द परसेंटेज ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस आर वे मोर एज़ कम्पेयर टू द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. तो आपको अगर 200 क्वेश्चंस है तो 120, 140 तक 140 अप्रॉक्सीमेटली 140 क्वेश्चंस विल बी लाइक दैट कि आपको अगर याद है तो आप उसे आंसर कर पाओगे. अगर आपको याद नहीं है और इफ़ यू आर कन्फ्यूज देन डेफिनेटली यू विल मार्क सम इनकरेक्ट ऑप्शन. तो उस चीज़ की क्लैरिटी के लिए द रिविजन्स आर इम्पॉर्टेंट. बाय द नंबर ऑफ रिविजन क्यों ज़रूरी है? आपने एक फर्स्ट रीड कर लिया, ठीक है, उससे आपके कॉन्सेप्ट सारे बिल्डअप हो गए. उसके बाद आपको एक बार रिवाइज करना है, सेकंड रिवीजन करना है, थर्ड रिवीजन करना है. उससे क्या होगा, आपकी जो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए थे और जो बाकी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो एनग्रेव होती जाएंगी आपकी माइंड में. उन चीज़ों से क्या होगा, यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर keyword in that 3.5 hours in the real examination, and you will be able to mark the question in your first go. देखो, आपको नीट जब आप एग्जामिनेशन के लिए बैठोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब सोचने का इतना टाइम नहीं होता. आपके पास केवल 3 से 3.5 घंटे होते हैं उस एग्जामिनेशन के लिए. तो उन क्वेश्चंस में और पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट के आसपास ही मिलता है, 60 सेकेंड्स. तो उन 60 सेकेंड्स में यू हैव टू रीड द होल क्वेश्चन 1 टाइम और 2 टाइम अकॉर्डिंग टू योर रीड. तो आपको उस ड्यूरेशन में अपना क्वेश्चन भी पढ़ना है, ऑप्शंस भी पढ़ना है और आपको तुरंत आंसर मार्क करना है. उस आंसर को करेक्टली मार्क करने के लिए यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट नॉलेज फ्रॉम योर रीसेंट मेमोरी. और रीसेंट मेमोरी से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू डू नंबर ऑफ रिविजन्स. वो रीसेंट मेमोरी आपकी कब फॉर्म होगी, जब आपने अपने एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 10 दिन या 15 दिन पहले उन सारे सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर रखा होगा. सारे 19 सब्जेक्ट्स को एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 15 दिन या 10 दिन पहले रिवाइज करने के लिए उसके पहले आपको नंबर ऑफ रिविजन्स आपने कितने करे हैं दैट विल डिफाइन और एंड दैट विल डिसाइड कि वेदर यू विल बी एबल टू रिवाइज होल 19 सब्जेक्ट्स in your last 10 days, in your last 15 days or in the last month just before the examination. तो आपको उस ड्यूरेशन में लास्ट 10 डेज रिवीजन, लास्ट 15 डे या फिर लास्ट 1 मंथ रिवीजन करने के लिए अभी आपका ये 3 मंथ का कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन ऑफ साइकिल, सेकंड रिवीजन ऑफ साइकिल एंड द थर्ड रिवीजन ऑफ साइकिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपको अभी ये रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम नियर आ जाएगा, जब एग्जामिनेशन पास आने लगा, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज़. आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी और आप इस चीज़ को मतलब सोचोगे कि हाँ वो बात सही थी, क्योंकि
अभी आपका जो फर्स्ट रीड होगा उसमें उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए सबसे मैक्सिमम टाइम लगेगा। बाय द नंबर ऑफ रिवीजन, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ेंगे, योर फर्स्ट रिवीजन, योर सेकेंड रिवीजन, योर थर्ड रिवीजन, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन, जो अमाउंट ऑफ टाइम जो आप फर्स्ट रीड में लिया आपने, सेकेंड रिवीजन में जो आपको टाइम लग रहा था, दैट ड्यूरेशन विल बी कट डाउन। अगर आपको पहले सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 10 दिन लग रहे थे, आप नेक्स्ट रिवीजन में आप ये खुद रियलाइज़ करोगे कि 10 की जगह 8 दिन लगेंगे या 6 दिन लगेंगे या 4, आगे जाते जाते इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जस्ट 4 days. So by this you will be able to revise your whole 19 subjects just 1 month before the examination. ठीक है, तो अभी अभी आपको मतलब बहुत लंबा ऐसे प्लान आउट करने की ज़रूरत नहीं, बस एक छोटा मतलब एक ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है कि अगर आपका नीट, अगला नीट 2026 अगर आपका जून या जुलाई में मतलब शेड्यूल होता है, तो अभी इन 3 मंथ्स में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको अभी अपनी फर्स्ट रीड को कंप्लीट करना है, जनवरी फरवरी में एक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है, मार्च एंड अप्रैल में सेकेंड रिवीजन कंप्लीट करना है, और मई में आपको INICET के लिए अपीयर होना है। उसके बाद आपका जो भी टाइम एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका नीट इस साल की तरह अगस्त में प्लान आउट होता है, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे वो आपके जस्ट नंबर ऑफ रिविजन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन टोटल ड्यूरेशन में आपको GT रेगुलर देना है। जैसे कि मैंने अभी पिछले एक वीडियो में बताया था, हाउ टू रिव्यू योर GT, द फर्स्ट स्टेप वॉज टू फिक्स अ पर्टिकुलर डे एंड फिक्स अ पर्टिकुलर टाइम. So in this whole duration or in this whole journey, you have to decide the dates on which you will be appearing for giving the GTs, because GTs are the most important tool in your preparation. By giving the GT, you will be able to analyze whether you are improving or whether you are just static, or whether your preparation is in right direction or not. ठीक है, तो फिर इस तरीके से आप अपना फर्स्ट रिवीजन करो, फर्स्ट रीड करो, फर्स्ट रिवीजन करो, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, बाय गिविंग द GTs, बाय सॉल्विंग अ डिसेंट नंबर ऑफ डेली MCQ प्रैक्टिस। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू फिगर आउट, आपका एक मतलब एक रोड मैप बन जाएगा, आप कन्फ्यूज्ड नहीं रहोगे कि आपको करना क्या है, वेदर यू हैव टू डू दैट और वेदर यू हैव टू डू दिस। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। आप अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करो, फर्स्ट रीड कंप्लीट करो, फिर फर्स्ट रिवीजन करो, सेकंड रिवीजन करो, में INICET के लिए अपीयर हो, बाकी जो आपको टाइम मिलता है वो अपने नीट के रिविजन्स के लिए आप उसे डिवोट करना, ठीक है। तो आई होप guys you will like this content and you can ask your questions in my comment section. I will plan my next video according to those questions, and in my comment section I noticed this was the most common question in my DMs also. This was the most common questions कि मैम NEET 2026 एग्जामिनेशन की मतलब प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो एक रोड मैप होना चाहिए, वो एक मतलब पर्टिकुलर ओवरऑल एक स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए। इसके ऊपर आप प्लस माइनस आप इस पर मॉड्यूलेट कर सकते हो, लेकिन एक जो मतलब बैकबोन होनी चाहिए वो आपकी ये होनी चाहिए। इसके ऊपर आप प्लस माइनस करो, दैट विल बी फाइन। सो थैंक यू सो मच एंड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।